और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीगंगानगर में दुकान मालिक पर पेट्रोल अटैक किया गया। आदर्श पार्क के नजदीक पेट्रोल से भरी बोतल में आग लगाकर अटैक किया गया। हमले में बाल बाल दुकान मालिक बच गया और पास में खड़ा गोलगप्पे बेचने वाला युवक आग में झुलस गया। 2 बाइक सवार युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात की घटना है और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है इस घटना का, और अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तो पेट्रोल से भरी बोतल में आग लगाकर दुकानदार पर अटैक किया गया और इस हमले में दुकानदार जो था वो बाल बाल बच गया, लेकिन पास में खड़ा गोलगप्पे बेचने वाला इसकी चपेट में आ गया। और ये जो पूरी वारदात है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में अब जुट गई है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां दुकान मालिक पर पेट्रोल से अटैक करने का मामला सामने आया। बोतल में पेट्रोल भरकर आग लगाकर दुकान मालिक पर अटैक किया गया। दुकान मालिक इस हादसे में बाल बाल बच गया, तो वहीं पास में खड़ा गोलगप्पे बेचने वाला इस हादसे में आग की चपेट में आ गया और वह झुलस गया। और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। तो श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पेट्रोल से भरी बोतल में आग लगाकर एक दुकान मालिक पर हमला करने का मामला सामने आया है और इस हादसे में जो दुकानदार है वो बाल बाल बच गया, लेकिन वहीं पास में खड़ा गोलगप्पे बेचने वाला इस आग की चपेट में आ गया। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीगंगानगर से मेरे सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश, दुकानदार पर हमला, पेट्रोल अटैक करने का मामला सामने आया है, बोतल में भरकर ये आग लगाकर ये अटैक किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? हाँ देखिए साक्षी, ये श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी क्षेत्र में आदर्श पार्क के नजदीक की घटना है। आदर्श पार्क की जो मेन रोड है वहाँ पर काफी आवाजाही रहती है, इस कारण वहाँ पे जो चाट पकौड़ी आदि की रेडियां भी लगी हुई थी। दुकान की वहाँ पास में दुकान भी थी। दुकानदार है वो लगभग देर का समय हो चुका था, इसलिए सारे जा चुके थे, लेकिन दुकानदार अपनी दुकान को बंद करके पास में बैठा था। इसके पास में एक कपड़े की दुकान और भी थी, उसके आगे चाट पकौड़ी की रेडी ले। अचानक 2 युवक नकाबपोश आए और आकर के उन्होंने बोतल के अंदर उनके पेट्रोल था और उसमें आग लगा करके उनकी ओर फेंक दी, उस व्यक्ति की ओर। लेकिन जो ही ये बोतल आई तो सचेत युवक अचानक से वहां से भाग गया और इसके कारण वो तो बाल बाल बच गया, लेकिन पास में जो चाट वाले थे, गोलगप्पे वाले थे, वो 2 युवक इसकी चपेट में आ गए। वो काफी झुलस गए थे वो, और रातों रात वो वहां से फरार हो गए। तो इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आया, तुरंत पुलिस को वहां पे इन्फॉर्म किया गया। घायल युवकों को स्थानीय जो अस्पताल है वहां पे ले जाया गया। हालांकि उनकी हालत अब खतरे से बाहर है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस प्रकार से वो दोनों युवक पेट्रोल की बोतल लेकर के आए। उन्होंने वहां पे आग लगा करके उनकी ऊपर की ओर फेंकी, जो कि रेहड़ी के ऊपर से होते हुए उन युवकों के पास गिरी और पेट्रोल चारों ओर बिखर गया और एकाएक जोरदार आग लग गई। तो युवक जो जिसके ऊपर हमला किया गया था वो तो वहां से तुरंत निकल गया, जिससे वो बाल बाल बच गया, लेकिन वो दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए। जब बाद में पुलिस ने राकेश, क्या पता चल पाया है कि किस कारण से अटैक किया गया, क्या रीजन था इसके पीछे? हाँ, दुकानदार से पुलिस ने बातचीत की है। पुरानी आबादी थानाधिकारी ज्योति नायक और अन्य जो पुलिसकर्मी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन युवकों की तलाश कर रही है। और जिस पर हमला किया गया था उससे जब बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये कौन युवक थे, क्या थे, इस बारे में उसको कोई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल चूंकि रात का समय था, इसलिए सड़कें एकदम से ज्यादा भीड़ भाड़ यातायात नहीं था, इसलिए वो दोनों जो मोटरसाइकिल सवार जो हमलावर युवक है वो भागने में कामयाब रहे। लेकिन पुलिस का अनुमान है कि शीघ्र ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुरानी आबादी क्षेत्र काफी घना क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से आसपास के इलाके के अंदर ही कहीं होंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो युवक बता रहा है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, और लेकिन अभी और बातें इससे खंगाली जाएगी, सामने तब आएगा। लेकिन गंगानगर में इस प्रकार से पेट्रोल जो बोतल में पेट्रोल डाल करके हमला करने का ये पहला मामला है और निश्चित रूप से पुलिस को इससे काफी गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल उन दोनों जो गोलगप्पे वाले युवक है उनकी हालत खतरे से बाहर है, वो हालांकि वो काफी जल गए हैं, हालत खतरे से बाहर है। जी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।